एक बार की बात है, ठीक है, बहुत पहले, लगभग हजारों साल पहले, ठीक है, एक जंगल में, भारत के अंदर ही एक कुटिया थी। उस कुटिया में, कुटिया मतलब झोपड़ी, उस कुटिया में एक ऋषि रहते थे, ठीक है। वो ऋषि क्या कर रहे थे कि ऐसे ही एक, जैसे जमीन था ना, जमीन में से उन्होंने एक फावड़ा मारा, फावड़ा का मतलब कुछ लकड़ी से, उसमें लोहा तो एक डिस्कवरी हुआ नहीं थे लोहे की, तो उन्होंने लकड़ी वाला फावड़ा बनाया था, उसको मारा तो अंदर से कुछ निकला क्या निकला, उनको गोल्ड, ठीक। अब गोल्ड निकला तो गोल्ड को उन्होंने क्या किया, गोल्ड को उन्होंने निकाला और देखा उसको, उसके ऊपर अध्ययन कर रहे थे। तो जो उनका दिमाग था ना, वो काफ़ी साइंटिफिक तौर पे चलता था, मतलब किसी भी बात, जैसे एक सामने कभी जनरल क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल उस पर लगाते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जीवन आगे बढ़ जाएगा, ये ना होता है। लेकिन कुछ लोग बिना दिमाग के आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो अपने लाइफ के हर एक जगह बिल्कुल साइंटिफिकली सोचते थे, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने उस मेटल्स को लिया और उस मेटल के छोटे छोटे टुकड़े किए, ठीक है। क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े करते गए और एकदम छोटे वाले पार्ट को, उसको भी छोटे टुकड़ा, मतलब सबसे पहले बड़ा टुकड़ा काट के छोटा, उसका छोटा, फिर उसका छोटा, फिर उसका छोटा, एकदम छोटे छोटे, एकदम माइन्यूट पार्टिकल पहुंच गया वो, जितना छोटा हो सकता था, ठीक है। अब उस छोटे से पार्टिकल को उन्होंने नाम क्या दिया, ठीक है, उन्होंने एक छोटे से पार्टिकल का नाम दिया अणु, ठीक है, जिसको कहते थे मॉलिक्यूल, ठीक है, अणु, मॉलिक्यूल। अब उसके बाद आया उससे भी छोटा, नाम दिया एटम, और नाम था उसका परमाणु, ठीक है, परमाणु और अणु, इस तरह नाम दिया। और उनका नाम क्या था, किसका नाम, उन्हीं ऋषि का नाम क्या था, एरिस्टोटल, नहीं, इंडियन क्या था, क्लास 9th, कोई भी गैस करिए। आन बान सम्मान, कोई नहीं, कोई इंडियन साइंटिस्ट का नाम भी है क्या हम लोगों को? हाँ, महर्षि कन्नड़, ठीक है, नाम क्या उनका, महर्षि कन्नड़। उन्होंने, मतलब हम लोग के हिसाब से, मतलब ऐसे अंग्रेजी जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी बात नहीं कर रहे, उनके हिसाब से सपने हम लोग के, मतलब कि इंडिया में सबसे पहले खोज उन्होंने की थी इसकी, अणु और परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने खोज करी, तो जानते हो इंडियंस के पास कभी आदत नहीं था अपने बखान करने का, कभी बखान नहीं करते, तो पता है, बहुत रेयर। अभी कोई एक दूसरे अपने बारे में तारीफ करने लगेगा, देखा चला गया का बात, लेकिन फॉरेनर होते हैं सारी सारे अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं। और इसीलिए हम लोग बनाया कि एक कहावत, बखनले दिया डोम घर जाली। क्या बोले फिर से? सुना ना? नहीं सुने हो? ये कहावत नहीं सुने हो? सुने पहली बार सुन आप लोग अपने पर सुने हैं? नहीं, घर में बोलते लोग, गांव में लोग सुने। हाँ, तो एक गांव में बोला जाता है कि जिसके बहुत ज्यादा बखान करोगे ना, उसकी इतनी दम बदतर हो जाएगी। वो सराहल होता है ना, नहीं, बखनले डीहा डोम घर जाली। समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई है व्यक्ति जिसकी बहुत तारीफ हो रही है, और अंत में उसका वो क्लास 12 में फेल हो जाए तो मतलब साइड टीचर को गजब लड़का है, एकदम समाज गजब लड़का है। और फिर रिजल्ट आए तो F प्लस सोचो कैसा माहौल बनेगा उसका।
महात्मा का तुम्हारे बनेगा, हमारे तरह से कभी नहीं आता। ठीक है। कितना ना पढ़े पास हो जाएगा। ये था सबसे पहली स्थिति, ठीक है, सबसे पहली स्थिति जिस समय, ठीक है, जिस समय एटम और मॉलिक्यूल की सबसे पहली बार चर्चा की गई थी हम लोग के यहाँ पे इतिहास कर सकते हैं, हिस्ट्री में। उसके बाद कुछ 100 सालों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद, मतलब कि फॉरेन में एक बंदा था जिसका नाम है जॉन डाल्टन, ठीक है, नाम सुने होंगे। उन्होंने सबसे पहली बार बताया था, मैंने उन्होंने भी थोड़ी सी हिंदू माइथोलॉजी की किताबें पढ़ी होंगी, उन्होंने कहीं देखा होगा, ऐसा लिखा होगा। तो उन्होंने सबसे पहली बार बताया इंग्लिश में, अपनी भाषा में, कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मैटर की बात करी। उन्होंने कहा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर, बता दिया, ये था मैटर। फिर उन्होंने बोला ना कि जो एक मैटर, जैसे महर्षि कन्नड़ लिया एक मैटर और छोटा छोटा पार्ट लेते गए, वैसे उन्होंने उस मैटर के कहा कि इस मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एटम, ठीक है। और उन्होंने वहां से एटम नाम दिया। फिर उन्होंने उस एटम के बारे में बहुत सारी बातें बताई, ठीक है, कुछ मेरिट्स बताए, वैसे मेरिट्स ही बताए, बाद में हम लोगों ने डिमेरिट निकाले, ठीक है, हाँ, ड्रॉबैक निकाले। तो आप लोगों ने डाल्टन का ड्रॉबैक भी सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिट्स पे बातें कर लेते हैं। उन्होंने सबसे पहले बात कही कि मैटर वही है जो हर जगह मौजूद हो, जिसमें स्पेस कवर करे, उसका कुछ मास हो, सबका उसको मैटर कहेंगे। मैटर सॉलिड लिक्विड गैस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैटर जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है, और वो उससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता, मतलब उससे छोटा पार्टिकल हमारे धरती पे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और ये उनका सबसे पहला डिमेरिट था, ड्रॉबैक, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने फिर और भी बताया कि उनके जमाने में ना कुछ मेटल्स की खोज की गई थी, ठीक है, कुछ मेटल्स की खोज की गई थी, और उन मेटल्स के उन्होंने नामकरण भी हुए थे उस समय। उन्होंने कहा था ना कि जितने मेटल्स खोजे गए हैं ये फिक्स हैं, इसके बाद भविष्य में कोई भी मेटल्स खोजे नहीं जाएंगे। ये भी क्या हुआ, ठीक है। और क्या कहते हैं, उन्होंने एक इसमें और बातें बताई थी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये अभी भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो इस तरह की कुछ बातें और कुछ स्टेटमेंट, कुछ फ्लॉज, कुछ फिनोमेना किसने दिया, जॉन डाल्टन ने, और उनकी बातें स्टार्ट की। थोड़ा सा जॉन डाल्टन को बिहाइंड द सीन्स बात करें, जॉन डाल्टन बहुत ही बेहतरीन पर्सन, ठीक है। अगर उनको इंटरनली समझने की कोशिश करें तो उन्होंने काफ़ी दुखों का सामना किया है अपनी पढ़ाई के लिए। बचपन में माता पिता के ना होना, किसी और के ऊपर एक बोझ की तरह होना, उसके बावजूद पढ़ाई करना और फिर प्रोफेसर बनना, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे उसी में प्रोफेसर बनना, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि नहीं। तो ये काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ थी उनकी। उसके बाद अलग बात है, एक आध दो भाई गलतियाँ होती रहती है नहीं था, गलती होती है ना इंसान से। तो ये सारी बातों के बाद अब बिहाइंड से हटा दो डाल्टन को, तो उनके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी में कुछ गलतियां हुई, गलतियों को सबसे पहले किसने चेक करा, तो याद करें कि सबसे पहले इस बात कही थी डाल्टन ने कहा भाई एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसके साथ कुछ सालों बाद जे थॉमसन, नाम सुना होगा, जे थॉमसन ने सबसे पहली बार, ठीक है, जे थॉमसन ने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने किया। और उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, हर एक एंगल से उसकी टेस्टिंग की, वेरिफिकेशन किया, और तब बताया कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो कौन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन, उन्होंने उसको नाम दिया, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी बिहाइंड द सीन की बात करें हम लोग, नॉट जे थॉमसन की, क्योंकि देखो हुआ यूं कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो एनोड कैथोड दोनों होंगे उस ट्यूब के अंदर, वैक्यूम ट्यूब होगा, तो उसमें दोनों एंड से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे थे।
लेकिन कभी कभी ना क्या होता है ना कि जब आदमी बहुत खुश हो जाता है तो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता है। जैसे आपके सामने एक पेपर आया एग्जाम का और आपको सब आ रहा है तो 2-4 क्वेश्चन छूटना कंफर्म है उसमें से। Yes, sir. इतने एक सेकंड और कुछ कूदा होता है तो छूटे नहीं। ऐसा हुआ है आप लोगों से कभी Yes, sir. एक्साइटमेंट में क्वेश्चन छूट गया हो? Yes, sir. नहीं हुआ हमारे सामने। बहुत दुख हुआ सर। वो 3 नंबर छूट एकदम गया। कूल हुआ रहता क्वेश्चन छूट गया। पेन ही कैसे? नहीं चल रहा होगा। इसे नहीं यहाँ पे सबसे नीचे क्वेश्चन था और 13वां 14वां नंबर का 15वां था, 14वां छोड़ के सीधा 15वां निकल गया 13वां नंबर। इतनी एक्साइटमेंट थी। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बंद नहीं चेक नहीं किया। बिल्कुल नहीं कर कॉन्फिडेंस नाम की चिड़िया होती है। हम दोबारा अपनी कॉपी चेक करेंगे सीधा टीचर चेक करें। और क्या। चल तो क्या था लोग, वही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड को छोड़ चुके थे। तो उन्होंने ना जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन गौर किया उसी समय कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी निकल रहे थे। जैसे हमने गलती करी उन्होंने गलती करी एक्साइटमेंट के चक्कर में, ठीक है। और ये चीजों को देखा एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम है यूजेन गोल्डस्टीन। जानते हैं ना, गोल्डस्टीन ने देखा कि यार कुछ पॉजिटिव प्लेट से कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तो उन्होंने उसका नाम दिया कैनाल रे। क्या नाम दिया? कैनाल रेज, ठीक है। बस कैनाल रेज नाम दे दिया और उसके बाद उनका काम दाम समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया, तो तब तक अभी तक भी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। तो जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल बना दिया कि भाई एटम देखने में कैसा होता है। तो उन्होंने केक को बनाया था, पडिंग वडिंग बनाई थी, प्लम पुडिंग याद है? क्रिसमस केक पडिंग बनाई थी। वो बताया था कि ये वाटरमेलन वाला बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी बनाई। उसके बाद भाई क्या ना पॉजिटिव की खोज तो हो गई थी, लेकिन ऐसे क्या ना कि सबको जानकारी नहीं था क्योंकि नाम क्या था उसका, कैनाल रे, ठीक है। फिर इसी बीच कुछ समय बाद एक बहुत ही तगड़ी एंट्री होती है। किसकी? रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड एंट्री मारते हैं और सबसे पहले वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो आप लोग के स्टार्टिंग यही है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। क्या वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था, ठीक है। इस तरह का उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल लिया और यहाँ पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया। यहाँ से अल्फा पार्टिकल फटाक फटाक छोड़ रहे थे। अल्फा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस से टकराया और उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हुई। तब पता चला कि कुछ ना कुछ तो है एक सेंटर में जो क्या कर रहा है, कुछ पॉजिटिव नेचर का है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होता है ना। तो कुछ पॉजिटिव नेचर का है और वो क्या कर रहा है, वो अपने अंदर से इस अल्फा पार्टिकल को आर पार होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वहीं से रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया क्या? प्रोटॉन नहीं, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। अच्छा, ठीक है। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। कुछ एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव पार्ट है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। और फिर जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट देखा यूजेन गोल्डस्टीन का, तो उन्होंने कैनाल रेस का नाम हटा के और कहा कि दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो अगर गौर करो तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है? नहीं, गोल्डस्टीन ने की है, नेमिंग की है। पता तो रदरफोर्ड ने। ये बात कहाँ का है? बस नेम उन्होंने अच्छा रखा था। जैसे होता ना किसी का बहुत बुरा नाम होता है तो उन्होंने अच्छा नाम रख दिया। तो कैनाल रेस प्रॉब्लम हो रहा था, सीधा उन्होंने प्रोटॉन रख दिया। अब प्रोटॉन कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। अब प्रोटॉन गली में चलेगा तो अच्छा लगेगा, अरे देखा प्रोटॉन जाता है, समझ ना। तो उसके बाद ये हो गया, प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो गई। और इसी के बाद, ठीक है, इसी के बाद किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की, ठीक है। किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में क्या हुआ? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो आखिर डिस्कवरी हुई कैसे, किस बेसिस पे डिस्कवरी हुई? तो जेम्स चैडविक थे, ठीक है, जिन्होंने लगभग 1932 में 1932 में, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि क्या, कि देयर इज अ पार्टिकल विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है और ये बहुत ही न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन है देखो, जो लोग न्यूट्रल होते हैं बड़ी खतरनाक होते हैं, पता है, मौके पे। और इसकी खतरनाकियत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पर जान लेते हैं न्यूट्रल ये बना कैसे। तो सबसे पहले किया क्या, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की प्लेट ली, ठीक है, बेरिलियम की प्लेट ली और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करा दिया अल्फा पार्टिकल,
ठीक है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट बेरिलियम की प्लेट पे, और उसके बाद जो आउटपुट आया, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो आउटपुट निकलता है ना, आउटपुट में कार्बन बन रहा था और भी कार्बन आइटम बन रहा, साथ में एक और बंदा बन रहा था। नाम क्या था उसका? 0N, ठीक है, 0N1 नाम था उसका। हाँ, 0N1 यानी न्यूट्रॉन ये होता है। तुम कैसे सोच रहे हो? न्यूट्रॉन का चार्ज तो होता नहीं है, पर मास तो होता है ना। तो 0N1 क्या हुआ? न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई, और फिर वहीं से रदरफोर्ड ने एक अपना एटॉमिक मॉडल बनाया, जिसका नाम दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब उनकी एटॉमिक मॉडल थी ना, मोर्टिन के छत्ते की तरह थे। मोर्टिन का छत्ता देखा है ना, स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरटिंग, ठीक है, ऐसे जाके मिल जाता वो। अब जब वो मतलब कि इस बात को उन्होंने पूरा परफॉर्म कर लिया, ऐसे मोटा मोटा नोट्स बना दिया एकदम अपने थीसिस का, और गए ऐसे बैठे जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, वैसे ही गए वो रॉयल एकेडमी और भी लंदन में, चाहे और भी जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे गए, और वहाँ पे ऐसे भर के साइंटिस्ट बैठे हुए थे, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट। ये कोई नील्स बोर है तो फलाने हैं, तो ठिकाने हैं, तो ये ऐसे करके मैडम क्यूरी, ठीक है। तो ऐसे करके साइंटिस्ट बैठे हुए थे, ऐसे है चेयर है सब। तो इधर सेंटर में रदरफोर्ड खड़े, और वो अपना थीसिस सुना रहे थे कि भाई हमने एटॉमिक मॉडल कैसे बनाया। तो उन्होंने अपने जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते सेमिनार का, कभी देखा सेमिनार रिप्रेजेंटेशन, तो बोर्ड पे उन्होंने बकायदे सब कुछ डिस्क्राइब करा और बताया। जब बना के खत्म कर लिया, जो भी हम लोगों ने चर्चा करी इतने देर से रदरफोर्ड के बारे में, यही सब बातें उन्होंने इसके अंदर क्या करी, बताई, ठीक। और वही मोर्टिन का छत्ता बनाया। अब जब ये सब कंप्लीट हो गया ना, तो एक क्रॉस क्वेश्चन राउंड होता है, हर जगह होता है। तो जितने भी वहाँ पे एकदम एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट वहाँ भरे हुए थे, ठीक है, जिनका दिमाग का अते पता नहीं था कि कितना बड़ा दिमाग हो सकता है, उनमें से एक निकला। नाम क्या था? क्लर्क मैक्सवेल। नाम क्या था? क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली घूमता रहेगा, तो कोई भी चीज घूमती है ना, तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करती है, और जब एनर्जी रिलीज करेगी तो वो एनर्जी रिलीज करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि वो कहाँ पे गिर जाएगी? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। हाँ, बाद में बस 5 मिनट। कहाँ था? बस न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और न्यूक्लियस के अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा? वो पूरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तब तो आपको राह चलते मार तोड़ और अनस्टेबल ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाए, मार देगा, ब्लास्ट हो जाएगा। कैसा लगेगा आपको? इधर चले तो लिथियम आ गया, माथा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना, एटम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइड्रोजन खिंच मारेगा सब कोई, ठीक है। तो ये चीज सुन के अब रदरफोर्ड हो गए तकलीफ में। उन्होंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि आखिर ये चीज क्या थी। अब उन्होंने इसका आंसर वहां पे नहीं दे पाए, और यही उनकी डिमेरिट बनी और उनके ताबूत की आखिरी कील बनी, ठीक है। और वो बेचारू बहुत अच्छे लगते थे, बहुत करीबी थे जन्म में, है ना सर। उसके बाद क्या हुआ? तो उनका अधूरा काम अभी पूरा तो हुआ नहीं है, तो अभी भी भाई परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसा फरिश्ता भेजना होता है। चेला होगा। हाँ, तो उनका चेला था, नाम है निल्स बोर, ठीक है। और यहीं से बोर की ग्रैंड एंट्री होती है एकदम, बोर से एटॉमिक मॉडल। हाँ, और बोहर ने इसके ऊपर रिसर्च करके बहुत मेहनत करी, बड़ी पापड़ बेले, और पापड़ और चिप्स बेलने के बाद उन्हें पता चला कि मुझे कंपनी खोलनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने 1-2 साल के रिसर्च के बाद फिर पहुंचे उसी जगह पे जहाँ पे उनके गुरुजी थे, और ऐसे हो गए थे, ठीक है। वहाँ पे वो पहुंचे और वही फिर से मंच सजा हुआ था ना ऐसे ही, और फिर उन्होंने बताया और मोर्टिन के छत्ते को सही कर दिया। क्या बना दिया? स्फेरिकल सेल बना दिया, और नाम दिया KLMN,
खेल है मैं कब तक हाँ, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे और इलेक्ट्रॉन भरा भी उन्होंने। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि खाली आधा हो गए थे, इलेक्ट्रॉन उन्होंने भरा। और रूल क्या था? रूल था उनका बोहर बरी रूल, क्योंकि उन्होंने बरी के संग मिलके बोहर बरी कर दिया। ठीक है, और इसी खुशी में कैडबरी बनी। तो बोहर बरी रूल बनी और वो रूल था 2n², जानते होंगे आप। ठीक है, और 2n² के प्रिंसिपल में सबसे पहले मैं 2, फिर 8, फिर 18, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग 32, 51 ऐसे करके। तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल में भरा, ये भी दिखाई। साथ में उन्होंने एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी दिया कि एटम दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी जवाब दिया कि इन्होंने वही बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, बाउंडेड होते हैं चारों तरफ, वो कभी गिरेंगे नहीं। जब उन्होंने मोटिंग के छत्तर चेंज किया ना, तो क्लर्क मैक्सवेल का सवाल था यही फिर से कि आखिर जब कोई चीज घूमती है तो एनर्जी घटेगी ना भाई, नेचर में रहना है तो एनर्जी घटेगी, तो वो तो फिर गिर जाएगी। उन्होंने बताया कि नहीं घटेगी, नहीं गिरेगी, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से दूर और नजदीक दोनों रखेगा। नजदीक आने नहीं देगा, दूर जाने नहीं देगा। अमित एग्जाम्पल उसी की बेस्ट। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे निल्स बोर ने बता दी और ऐसे करके ये चीजें खत्म हुई। और यही था आपका एटम का पूरा प्रिस्क्राइब्ड इंट्रोडक्शन। जो अब इसके बाद जानते हो क्या होता है? इसके बाद आप अलग अलग क्लास में सुने होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरना है उसमें। सुने होंगे इलेक्ट्रॉन्स के शेप कैसे होते हैं। फिर उन्होंने सुना होगा, आपने सुना होगा कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप सुनेंगे कि कई सारे तरीके हैं, जैसे पॉली, होम्स और अबाउ, जिन्होंने तीनों ने मिलकर रूल दिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है। जिसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका फुल फिल और पार्शियल फिल, यानी हाफ फिल जिसको कहते हैं, आर मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग इफेक्ट, उसके बाद आपका डाइपोलर इफेक्ट यहीं से आता है। फिर आपका डाइपोल फॉर्मेशन, उसके बाद सोडी फजान, और फिर ऐसे करके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सामने आते जाएंगे, जिसमें आप 11 में बहुत सारे पढ़े होंगे। ठीक है, और ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहा है, बढ़ ही रहा है, खत्म। अभी भी चालू। ठीक है।